गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। अच्छा बच्चों, सबसे पहले आप सोचिए, आपको कोई पहचानता कैसे है बच्चों? या आपने कभी सुना होगा, अरे आपकी नोज़ तो उसके मम्मा की जैसी लगती है, आपके हेयर्स तो फादर के जैसे है। आपने कई बार लोगों को आपके सामने ऐसे कहते हुए सुना होगा, ये इसके जैसे लगता है, ये इसके जैसे लगता है। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों बोलते हैं? कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है जो कि हम में और हमारे पेरेंट्स में एक लिंक की तरह काम करती है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। यू कैन सी हियर देयर इज अ डायग्राम जिसको हम बोलते हैं बच्चों डीएनए, दैट इज दी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले अब अगर हम डीप में देखें बच्चों, तो हम सेल चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। अब आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे सेल है, सेल के अंदर दैट इज द सेंटर पार्ट और द कंट्रोलिंग सेंटर इज द न्यूक्लियस। आप देख सकते हो न्यूक्लियस के अंदर आपको कुछ कंडेंस स्ट्रक्चर जो हमने देखा था, क्रोमेटिन फाइबर थे, आप उसको देखिए बच्चों ओपन करके, तो दीज आर दी क्रोमोजोम। अगेन आप क्रोमोजोम को और अनवाइंड करके देखो, जैसे बच्चों हम किसी धागे को ओपन करते जाते हैं ना, या कोई स्वेटर का धागे को हम खींचते जाए तो वो और ओपन होते जाता है। तो आप देख सकते हो बच्चों क्रोमोजोम, फिर और उसको देखिए आप, तो ये क्या हो रहा है, हर एक स्ट्रैंड को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ऊपर में जो है क्रोमेटिड्स। अब क्रोमेटिड को और हम अनवाइंड करते हैं तो अल्टीमेटली हमको क्या मिल रहा है बच्चों, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और इसी चीज को हम डीएनए बोलते हैं। ठीक है, और डीएनए के अंदर कुछ बेस पेयर्स रहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि व्हाट इज ऑल अबाउट दी डीएनए। बच्चों आप फोन चलाते हो, आप सभी फोन चलाते होगे, फोन का एक पासवर्ड रहता होगा और उसके अंदर अलग अलग ऐप्स रहते हैं। उन ऐप्स को यूज करने के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं, उसमें कोड डाल देते हैं कि ये 1 2 3 इस ऐप का कोड हो गया, और भी कोड आप बना के अपने फोन के ऐप्स को खोलने के लिए डालते होंगे। बच्चों ऐसे ही हमारे बॉडी में कुछ कोडिंग होती है, जैसे हमारे आईज का कलर क्या होगा, कॉम्प्लेक्शन कैसे होगा, टॉल होंगे, शॉर्ट होंगे। तो ये कैरेक्टर हमको आते कहाँ से? ये हमारे पास सारे कैरेक्टर अपने पेरेंट्स के आते हैं, यानी कि फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। हम नेक्स्ट जनरेशन है ना। सो डीएनए क्या है? ये हमारा जेनेटिक कोड है। कोड कैसे बच्चों? आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ ब्लू ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर आपको देख रहे हैं, बीच बीच में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बीच में ये बेस पेयर है। ठीक है, बहुत डीप में हमको नहीं पढ़ना है, इसलिए बहुत बेसिक सा समझा रही हूँ आपको। ये बेस पेयर है, एक्चुअली कोडिंग है। ये इसके साथ मिलेगा तो ऐसा एक प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन ब्लू आइज को डिफाइन करेगा, यानी कि एक बेस पेयर, फिर एक प्रोटीन, और वो एक पर्टिकुलर फीचर्स को डिफाइन करता है। सो हम देख सकते हैं डीएनए इज अवर जेनेटिक कोड। अवर कोड इज लोकेटेड ऑन अवर क्रोमोसोम्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अवर सेल। हमने देखा कि क्रोमोसोम कहाँ है, इनसाइड द न्यूक्लियस, और क्रोमोसोम के अंदर क्या लोकेट है, दैट इज दी कोड। और कोड एक्चुअली में होते क्या है, डीएनए। डीएनए कई सारे न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, जैसे कि एडेनाइन, गुआनिन, ये सारी चीजें हैं। ये आपको नहीं पढ़ना है बच्चों, ये बेस पेयर कहलाते हैं। और कौन किसके साथ मैच करेगा वो उसकी कोडिंग होती है, और उसी के जैसा प्रोटीन बनता है। वो प्रोटीन एक पर्टिकुलर फीचर्स को डिफाइन करता है। वन क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ मैनी जीन्स, यानी कि एक जो क्रोमोसोम होता है वो कई सारे जीन से बनता है। अब ये जीन क्या होता है बच्चों? बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स के जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लू कलर का, वो है क्रोमोसोम। ठीक है, और ये जो डीएनए का एक पर्टिकुलर आपको सीक्वेंस दिख रहा है ना, यहाँ पे एरो बना हुआ है, वो है जीन। यानी कि जो जीन होता है एक स्पेसिफिक सेगमेंट या सेक्शन होता है डीएनए का। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक कंडेंस स्ट्रक्चर दैट इज द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को और अनवाइंड करते हैं, सो क्या होता है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और एक कोई पर्टिकुलर सेगमेंट या सेक्शन को हम बोलते हैं जीन। सो डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्रोमोसोम डीएनए प्लस एसोसिएटेड प्रोटीन्स, और जीन जैसा मैंने बताया सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर वन प्रोटीन, जीनोम कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स। वन जीन इज इक्वल्स टू वन प्रोटीन, यानी कि एक जीन किसी एक प्रोटीन को बनाता है। जैसे कि हम कोई भी एक फीचर ले ले, जैसे कि किसी के बाल काले हैं, तो बाल काले एक कोई प्रोटीन से बन रहा है, और उस प्रोटीन को कौन कोड कर रहा है, जीन। और वो जीन कहाँ लोकेट होगा, डीएनए में, और डीएनए कहाँ है, एक क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। सो इस तरीके से ये कोडिंग होती है, और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन बच्चों ये सारी बहुत डीप की चीजें, हाई क्लासेस में यू आर गोइंग टू स्टडी ऑल दोस थिंग। सो राइट नाउ आपको बस इतना ही देखना है कि जो पेरेंट्स में कैरेक्टर हैं वो आप में आते हैं, पेरेंट्स के ही कैरेक्टर आप में आएंगे बच्चों। आपके पेरेंट्स में कैरेक्टर कहाँ से आए, उनके दादा दादी से। मम्मा में कहाँ से आए, उनके मम्मी पापा से।
फिर कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स जो होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आते हैं। और ये कैसे आते हैं, किसके थ्रू आते हैं? दीज आर ऑल अबाउट दी जीन्स। और जीन्स क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है, यानी कि हम बोलते हैं ना, जैसे कि स्कूल का एक पर्टिकुलर एरिया को हमने बोला कि ये ऑफिस एरिया है, ये प्रिंसिपल सर का एरिया है, ये खाने वाला कोई एरिया है तो हम उसको कैंटीन बोल देते हैं। तो स्पेसिफिक एरिया को हम क्या बोल रहे हैं? जीन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जीन है, ये पर्टिकुलर कोई एरिया होगा जो कि ब्लू आइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए कोई प्रोटीन बन रहा होगा। और अब बहुत लंबी में हम देख जाए तो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं डीएनए के, तो वो प्रोटीन को बना रहे हैं। और प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर फीचर और ए पर्टिकुलर ट्रेट, और जिसे हम बोल सकते हैं, कॉमन लैंग्वेज में हम उसे फीचर्स बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यू वुड हैव एंजॉय द वीडियो, आपको भी समझ में आएगा व्हाट इज ऑल अबाउट द डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो हैव ए नाइस डे। आप समझने की इसको कोशिश करें एंड प्रिपेयर योर नोट्स। थैंक यू।